दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना हो, हत्या हो या अचानक आया कोई सदमा, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगहों पर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है? हवा में डर समा जाता है और मन किसी अनजानी ऊर्जा की मौजूदगी महसूस करता है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और असहनीय पीड़ा उसे भटकने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसे स्थानों पर जहां दुख और मौत की चीखें गूंजी हो, वहां समय थम जाता है और आत्माएं उसी क्षण में कैद होकर रह जाती हैं। जमाइला। दोस्तों, गंगा किनारे बसा था एक शांत गांव देवपुर। उसी गांव में रहता था माधव शर्मा। उम्र लगभग 28 वर्ष, लंबा कद, गहरी आंखें, माथे पर हल्का सा तिल और चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास। माधव अच्छा इंसान था, पर एक दोष था, उसे लगता था मृत्यु अभी बहुत दूर है। वह माता पिता की बात कम सुनता, धर्म को समय की बर्बादी समझता और जीवन को बस आज के मजे तक सीमित रखता। उस शाम अमावस्या की रात थी, तेज हवा चल रही थी। माधव दोस्तों से हंसते हुए बोला, जो होगा देखा जाएगा, अभी जिंदगी बहुत लंबी है। उसी रात नदी पार करते समय एक जोरदार चीख, और अचानक मृत्यु। लेकिन यह दुनिया अजीब थी। नीचे उसका शरीर पत्थरों पर पड़ा था, लोग इकट्ठा हो रहे थे, माँ का रोना हवा में गूंज रहा था और वह ऊपर हवा में तैर रहा था। उसका शरीर अब हल्की नीली रोशनी से बना, पारदर्शी, बिना वजन के। वह चिल्लाया, माँ, मैं यही हूँ। पर कोई नहीं सुन सका। उसे पहली बार एहसास हुआ वह मर चुका है। अचानक चारों ओर धुंध फैलने लगी। गांव, लोग, नदी, सब गायब, सिर्फ अंधकार। तभी धरती कांपी। आग जैसी रोशनी में दो भयानक आकृतियां प्रकट हुई। काले वस्त्र, आंखों में जलती लपटें, हाथों में लोहे की जंजीरें। यमदूत। एक ने भारी आवाज में कहा, माधव शर्मा, तुम्हारी मृत्यु अकाल है। माधव कांप गया। अकाल? मेरा समय तो पूरा नहीं हुआ था। दूसरा यमदूत बोला, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो अकाल मृत्यु पाता है उसकी आत्मा को मध्य लोक में भटकना पड़ता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, माधव की आत्मा बदलने लगी। अब वह कमजोर महसूस कर रहा था, गला सूख रहा था, पेट में अजीब जलन। वह चिल्लाया, मुझे बहुत प्यास लगी है। यमदूत बोले, यह प्रेत योनि की शुरुआत है। अब न पानी तृप्त करेगा, न भोजन। उसका स्वर टूट गया। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां न सूरज था, न चांद, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। चारों ओर भटकती आत्माएं, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था। एक आत्मा माधव के पास आई, सूखा चेहरा, खाली आंखें। वह बोली, तुम भी अकाल मृत्यु वाले हो? माधव ने सिर हिलाया। वह बोली, हम तब तक यहीं भटकते हैं जब तक धरती पर हमारे कर्म पूरे न हो। माधव को माँ की याद आई, पिता का शांत चेहरा, वे दिन जब उसने पूजा टाल दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर आंसू जमीन पर गिरते ही गायब हो गए। वह बोला, काश मैंने जीवन को हल्के में न लिया होता। धरती पर 13वां दिन था। माँ कांपते हाथों से पिंडदान कर रही थी। जैसे ही मंत्र गूंजे, प्रेत लोक में माधव के शरीर में हल्की शक्ति आई। पहली बार उसकी प्यास कुछ कम हुई। यमदूत बोले, गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्ध से प्रेत को बल मिलता है। अब रास्ता बदला। आग से बना पुल, आकाश जितना बड़ा द्वार, यमलोक, सिंहासन पर धर्मराज यम। उनकी दृष्टि पड़ते ही माधव कांप उठा। यमराज बोले, तुम्हारी मृत्यु अकाल है, पर कर्म अधूरे हैं। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। धीमी आवाज, धर्म से दूरी, माता पिता की सेवा में कमी, अहंकार अधिक। माधव रो पड़ा, मुझे एक अवसर दीजिए। यमराज बोले, तुम्हें अगले जन्म में अपने कर्म पूरे करने होंगे, यही गरुड़ पुराण का नियम है। प्रकाश फैला। माधव की आत्मा
धीरे धीरे विलीन हो गई। कहानी का संदेश गरुड़ पुराण सिखाता है, जीवन अनमोल है, अकाल मृत्यु आत्मा को भटकाती है, कर्म और संस्कार मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं।